हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे फॉर्म को फिलअप करना है, एग्जाम देना है। बट आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है कट ऑफ। क्योंकि आपको पता है कि जो कट ऑफ है वो क्लियर करना आपके लिए कितना जरूरी है। तो पिछले 3 साल में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है, जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो क्या एक स्कोर आपको टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हमें पहले से पता होगा कि मिनिमम इतने मार्क्स तो हमें स्कोर करने हैं, तो हमें प्रिपरेशन करने में एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। हमें पहले से आइडिया रहेगा कि ये रेंज है और इस रेंज में हमें कट ऑफ क्लियर करना है, तो मिनिमम इतने मार्क्स तो हमें लेकर आने ही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। देखिए, आप सबको पता है आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसका अगस्त में होगा, मेंस एग्जामिनेशन इसका अक्टूबर में होगा, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू ये आपका नवंबर दिसंबर में होगा एंड फाइनल आपका जो अलॉटमेंट है वो जनवरी 2027 में होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। हमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ को क्यों जानना है, इससे हमें क्या फायदा होगा। देखिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम का कंपटीशन लेवल कैसा होता है और अलग अलग कैटेगरी में ये कैसे वेरी करता है, तो आपको कंपटीशन का लेवल पता चल जाएगा। दूसरा, ये आपको एक क्लियर आइडिया देगा कि मिनिमम कितना स्कोर आपको चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो आपका ओवरऑल कट ऑफ हो गया या फिर सेक्शनल कट ऑफ हो गया, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर आप कट ऑफ को, जो भी हमारा ट्रेंड है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम आपका कितना ज्यादा टफ या कितना इजी होने वाला है, आप किस लेवल पर हो, आप इतने स्कोर अभी ला पा रहे हो या फिर आपको और भी ज्यादा एफर्ट करना है। ठीक है, ओवरऑल ये एक स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हो रियल एग्जाम एक्सपेक्टेशन के साथ, कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको लेकर आने ही हैं, चाहे वो आपका सेक्शनल कट ऑफ हो गया या फिर वो आपका ओवरऑल कट ऑफ हो गया। कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये आपका डिपेंड करता है टोटल वैकेंसी पर, है ना। टोटल वैकेंसी पर कितनी वैकेंसी है उस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए कट ऑफ कभी भी सेम नहीं होता है, ये आपका हर साल वेरी करता है। तो कट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ये आपका डिपेंड करता है टोटल वैकेंसी पर। ठीक है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी सी कम चली जाएगी। इसके बाद ये एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा है। पेपर इजी है, अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगा, है ना। पेपर अगर आपका डिफिकल्ट लेवल का है तो कट ऑफ कम जाएगा। पेपर इजी है, बच्चे इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करता है, पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है, एप्लीकेशन पोल पर भी डिपेंड करता है, कितने बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। ज्यादा अप्लीकेंट्स हैं तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया, 0.11 के मार्जिन से रह जाते बच्चे, है ना। 0.1 से रह गया, 0.2 से रह गया, एक नंबर से रह गया, तो ज्यादा अप्लीकेंट्स हैं तो कट ऑफ भी आपका उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। और कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस कैसी है ना। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो, आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, तो एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पर कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो ये 4 हमारे मेजर टूल्स हैं जिसके बेसिस पर कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि कभी भी कट ऑफ आपका सेम नहीं होता है। कोई पहले से कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि इतना कट ऑफ जाएगा, लेकिन पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पर हमें एक आइडिया जरूर मिल सकता है कि मुझे इतने मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अब अगर हम वैकेंसी की बात करें, मैंने आपको बोला ना कि वैकेंसी पर डिपेंड करता है, तो इस साल जो वैकेंसी है वो 6715 है, लेकिन अभी आगे ये वैकेंसी बढ़ेगी। अगर हम कुछ पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो 2021 में वैकेंसी इतनी थी, बाद में ये बढ़कर इतनी हो गई थी। 22, 23, 24, हम आते हैं 25 में। 25 में वैकेंसी 5208 था और बाद में ये बढ़कर 6189 हो गया था। इस साल वैकेंसी ही हमारी 6715 है, आगे चलकर ये बढ़ेगा। मैम कैसे पता आगे चलकर वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि 3 बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है, इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी तक वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया है, तो जब ये अपनी वैकेंसी रिपोर्ट करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हो पिछले 4-5 साल में अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है ये, और ये आगे चलकर बढ़ेगी। तो दैट मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है,
बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हाथ से जाने मत देना। अगर हम सभी पीओ की बात करें, एसबीआई पीओ में 1500 वैकेंसी है, आईबीपीएस पीओ में आपका 6700 समथिंग है, अभी ये आगे बढ़ेगा 7-8 हजार आप मान लो, ठीक है। आरआरबी पीओ में भी आप अच्छी खासी वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल मोर देन 10,000 सिर्फ पीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने मत देना, 2026 में पीओ बनना है, कैसे भी बनना है, ठीक है। चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स के सेक्शनल कट ऑफ की, कि किस सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ आपका कितना गया था। 2025 की अगर हम बात करें तो आप देखिए रीजनिंग में, है ना, आउट ऑफ 40 जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 5.50 था। आपको पता है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। इंग्लिश में आउट ऑफ 30 9.75 था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 में 4.25 था। ये हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 का, तो आप देख सकते हो मैथ्स में 7 है, रीजनिंग में 6.75 है, इंग्लिश में 10 है। अगर हम बात करें 2023 की, तो रीजनिंग में 10 है और इंग्लिश में आपका 11.50 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 7 है। तो मतलब यहाँ पर हमें एक जो आइडिया मिल रहा है वो ये है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 10 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। कम से कम आपके 10 नंबर तो आने चाहिए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने ही है। देखो ये जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, ये इसलिए है कि आपको हर सब्जेक्ट में पास होना है। बाकी आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उस पर फोकस करो कि ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपका कट ऑफ वेरी करता है, मैंने बताया है। तो ये पिछले 3 साल का आप देख सकते हो, 5 है, 9 है, 4 हो गया, 7 6 10 हो गया, 10 11 7 हो गया। तो आप मिनिमम 10 का टारगेट लेकर चलो कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको करने ही है। मिनिमम मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो आप कर सकते हो। तो कट ऑफ मार्क्स ये हर साल वेरी करता है, ये बहुत सारे लेवल पर मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये वेरी करता है, ठीक है। ये सेक्शन वाइज कट ऑफ, आपका जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है ये मैंने आपको बताया है। तो आपको मिनिमम जो भी कट ऑफ होता है उतना या उसके ऊपर मार्क्स आपको स्कोर करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। ये तो मैंने आपको सेक्शनल कट ऑफ बताया है, अब हम कैटेगरी वाइज ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर 2025 में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में जो कट ऑफ था जनरल का वो 49.21 था, ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है। एसटी में इतना है, एसटी में इतना है, ओबीसी ये हो गया, ईडब्ल्यूएस इतना हो गया, ठीक है। अगर हम 24 में देखें तो 48.5 है, ठीक, 49 हुआ, 48.5 हुआ, 23 में 54.25 है। तो आप देख रहे हो ना, कट ऑफ सेम नहीं है, कभी भी कट ऑफ आपका सेम नहीं है, कट ऑफ आपका वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर ये हर साल आपका चेंज होता रहता है, मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम पिछले 8 साल का देखें, 2019 में कट ऑफ गया था 59.75, 2020 में गया था 58.75। उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट ईयर 49.21 था, 48.5 था, 54.25 था 2023 में। मतलब एक एवरेज मार्क्स अगर हम देखें, एक एवरेज टारगेट लेकर हम चलें तो 60 का टारगेट लेकर चलना, है ना। आपको 55 से 60 का टारगेट लेकर चलना कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स से मुझे कम से कम 55 से 60 के रेंज में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब इतने मार्क्स लेकर आने हैं, है ना। आपको कम से कम 55 से 60, मतलब अगर आप 60 का टारगेट लेकर चलोगे तो एग्जाम में आप इजिली मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आप ज्यादा का टारगेट लेकर चलोगे तभी आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर यहाँ पर पता है कि 48 लास्ट ईयर 49 गया था, उसके पहले 48 गया था, 54 गया था, 49 गया था, हम 50 का टारगेट लेकर चलते हैं। तो अगर आप 50 का टारगेट लेकर चलोगे तो आप बहुत ही डेंजर जोन में रहोगे, मतलब बॉर्डर लाइन पर रहोगे। आपको टारगेट 60 का लेकर चलना है, मतलब 55 से 60 का टारगेट लेकर चलना है। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान के चलो कि आपके मार्क्स अगर 55 टू 60 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है। आपको कैसे भी करके अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ तक पहुंचाना है कि आपके मार्क्स 55 टू 60 के बीच में आए। बाकी ये डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर इजी आएगा तो मे बी आप 60 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, पेपर टफ आया तो मे बी आप इससे भी कम स्कोर कर सकते हो, बट वो तब डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल का या फिर पिछले 8 साल का प्रॉपर यहाँ पर हम देखें ट्रेंड, तो हमें पता है कि हमें 60 का टारगेट लेकर चलना है, वो हमारे लिए सेफ जोन होगा। और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स हो गया। मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस की अगर हम बात करें 2025 में, ये सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। रीजनिंग में 4.5 था, जीए में 1 मार्क्स था, इंग्लिश में 10.25, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 3.5, डिस्क्रिप्टिव में 8.75 था, ठीक है। अगर हम 2024 की बात करें तो 5.75 ये आपका रीजनिंग में हो गया, जीए में 2 मार्क्स, इंग्लिश में 7.75, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 2.25, इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपका 10 हो गया।
23 की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर रीजनिंग में 3.50, इंग्लिश में 3.50, मैथ्स में 11 है, जीए में 7.75 है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपका 10 है। तो ये हर साल आपका वेरी करता है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का देखो 8.5 है, जीए में 2 मार्क्स है, इंग्लिश में 13.5 है, डीआई में आपका 6 है और डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स है। ये आपका मेंस का सेक्शनल कट ऑफ है। अब ये मत सोचना जीए में तो 2 मार्क्स कट ऑफ गए हैं, है ना, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो इसका मतलब ये, और इस बार तो इन्होंने जीए का वेटेज भी बढ़ा दिया है, 50 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, तो कट ऑफ भी आपका इसमें बढ़ सकता है। चलो यहाँ पर आते हैं मेंस के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब आप मेंस में देखो 2025 में आउट ऑफ 225 आपका जो कट ऑफ गया था वो 75.75 था, ठीक है। अगर हम 24 की बात करें तो यहाँ पर आपका जनरल का कट ऑफ 66.5 था। अगर हम 2023 की बात करें तो जनरल की कट ऑफ इसमें 63 थी, किसमें 225 में, 66 हो गया, 75 हो गया, 63 हो गया। यहाँ पर 75 है, मतलब हम टारगेट लेकर चलेंगे 75 से 80 के बीच में। 80 का टारगेट आप लेकर चलना। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें 80 का टारगेट लेकर चलना है मेंस में। मेंस में आपको 80 का टारगेट लेकर चलना है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि कम से कम आप 80 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। डिपेंड करेगा, मैं फिर से वही रिपीट करूंगी, पेपर के लेवल पर इजी है तो और भी ज्यादा कर सकते हो, टफ है तो उससे कम भी कर सकते हो। लेकिन पिछले 3 साल के ट्रेंड को अगर हम देखें तो हमें 80 का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप 80 का टारगेट लेकर चलोगे और आपके मॉक टेस्ट में, लाइव टेस्ट सीरीज में 80 से ज्यादा मार्क्स या 80 तक मार्क्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स आप एग्जाम के लिए सेफ जोन में हो, और अगर इससे कम है तो फिर आप बाउंड्री पर आ जाओगे और हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाए, ठीक है। पिछले 8 साल का अगर हम मेंस का ट्रेंड देखें तो आप देखो 2017 में 82 था, 18 में 74, 71, 83, 80, 71, 63, 66, 75, तो ये कभी भी सेम नहीं रहा है। और यहाँ पर आप देखो 82 भी गया है, 83 भी गया है, 80 भी गया है, तो इसलिए मैंने 80 बोला है कि कम से कम 80 का टारगेट आपको लेकर चलना है। तो अब आपको आइडिया मिल गया है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। कट ऑफ देखकर पता चल रहा है कि भाई पेपर ईजी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पीओ का पेपर है तो इजी नहीं होगा, पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होता है, ये मान के चलो, ठीक है। पेपर आपका कैसा होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होता है, तो प्रिपरेशन भी आपको हाई लेवल का करना होगा। वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, कंपटीशन एक हाई लेवल का देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस कंपटीशन के रेस में आगे बढ़ना है तो आपको बाकियों से कुछ अलग करना होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, तब कहीं जाकर इस कंपटीशन की रेस में आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। कट ऑफ आपके सामने है, टारगेट क्या रखना है आपको ये भी पता है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले 60% का सेफ्टी टारगेट रखना कि मुझे 60% मार्क्स स्कोर करना है कैसे भी। आपको मिनिमम क्लियर करना है विथ एग्रीगेट। आप कंफ्यूज मत होना सेक्शनल कट ऑफ में सक्सेस के लिए, जो भी सेक्शनल कट ऑफ है वो आपको बस क्लियर करना है, लेकिन आप फोकस करना अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर कि इससे कैसे हम ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, है ना। सेक्शनल कट ऑफ तो आपको क्लियर करना है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ये मत सोचना कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया तो हम पास हो गए, नहीं, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना, जो आपको ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और मेंस में आपको पता है कि आपको अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लेवल में डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप 60% तक का टारगेट लेकर चलना और यहाँ पर आपको मिनिमम 80 तक का टारगेट लेकर चलना है। क्लियर है, तो क्या टारगेट लेकर चलना है ये मैंने आपको बता दिया, एकदम क्लियर है, आपके सामने रोड मैप सामने है कि मुझे प्री की प्रिपरेशन करनी है, मिनिमम 60 मार्क्स का टारगेट रखना ही है, और मेंस में मुझे मिनिमम 80 मार्क्स का टारगेट रखना है। सेक्शनल कट ऑफ मुझे हर सब्जेक्ट में कम से कम 10 नंबर लेकर आने ही है, कैसे भी लेकर आने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी लॉन्च किए हैं। निर्माण फाउंडेशन बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया गया है, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, तो डे 1 से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आईबीपीएस पीओ स्कोर बूस्टर बैच में आपको सब कुछ बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट पढ़ाया जा रहा है, मतलब हम इसमें वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जिससे आपके स्कोर बढ़ते हैं, है ना। कम टाइम है तो हम उसी पर फोकस करेंगे जिससे हमारे स्कोर बढ़ जाए। तो स्कोर बूस्टर में हम आपको स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये तो आईबीपीएस पीओ का मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो क्लर्क का फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हुआ है। आरआरबी पीओ और क्लर्क को फोकस करके हमने कंप्लीट बैच लॉन्च किया है। एसबीआई के लिए भी हमने क्रैश कोर्स और स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया है। ये सब कुछ आपको मिलेगा एक ही जगह पर, सुपर पास में।
मतलब सुपर पास में आपको हर एक एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सारी चीजें कि मुझे इनरोल करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। 2 दिन तक आप देखो, अच्छे से समझो। अगर आपको समझ में आता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको समझ में आता है देन आप कंटिन्यू करना। आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, जितने भी मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप ले लेना। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है प्रिया टी। इस कोड को यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे इनरोल करवाना है मैं ये भी बता देती हूँ, बट उससे पहले बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लास की पीडीएफ यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं, कैसे इनरोल करवाना है मैं बता दूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, यहाँ पर आपको ये सुपर पास का लिंक मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपए का ट्रायल है। 1 रुपए के ट्रायल में आप 2 दिन का फ्री एक्सेस ले सकते हो। आप अच्छे से देखो, समझो, एक्सप्लोर करो, समझ में आता है तो आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए इनरोल करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ये डिस्काउंटेड अमाउंट ही शो कर रहा है क्योंकि मेरा कोड ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। अगर ये ज्यादा अमाउंट इससे ज्यादा शो करेगा तो आप मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से आप इनरोल करवा लो। बाकी इसके अलावा आपको पता है आईबीपीएस पीओ में इन्होंने जीए का वेटेज बढ़ा दिया है। 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और इन्होंने बताया भी है कि इसमें क्या क्या चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना। करंट अफेयर के लिए डेली सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास में है ना, डेली सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट जो भी इन्होंने मेंशन किया है जीए में, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर, वो सब कुछ यहाँ पर डेली बेसिस पर हम कवर करते हैं। इसके अलावा 5 बजे हमारी पीआईबी की क्लास होती है। आप सबको, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मोर देन 80% क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पीआईबी से आते हैं। तो हम डेली बेसिस पर पीआईबी की वेबसाइट पर विजिट करके हर एक न्यूज को कवर करते हैं। तो ये भी डेली इसी चैनल पर मंडे टू फ्राइडे 5 बजे हमारी क्लास होती है। तो आप इसमें कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, 5 बजे पीआईबी की क्लास होती है। बाकी सबके लिए मैंने आपको पेड बैच के बारे में बता दिया है। टारगेट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि प्री में कितना टारगेट लेकर चलना है, मेंस में कितना टारगेट लेकर चलना है, और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम कितने स्कोर का टारगेट लेकर चलना है। अगर इसको टारगेट करके आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।